Hi guys, good morning. Welcome back to my channel Chicken Charmed. So in today's video मैं एक स्पेशल रेसिपी आप सबसे शेयर करूँगी जो मैंने खुद आज अपनी मम्मा से सीखा है. दैट इज़ वेज मोमोज़. नाउ विंटर्स आर अराउंड. ऑफ कोर्स मोमोज़ और ये सब तो बहुत मन करता है खाने का, तो वी थॉट कि क्यों ना घर पे ही बना लें. उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बड़ा सा कैबेज. उसको आपको अच्छे से पहले चॉप करना है. फिलिंग के लिए चॉपिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है इन मोमोज़. तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली डबल चॉप किया. पहले मैंने कैबेज को बड़े बड़े पीसेस में काट काट दिया अच्छे से. एंड देन वो जो पुल करने वाला चॉपर नहीं आता, कुछ इलेक्ट्रिक भी आते हैं, तो आप किसी में भी उसको वापस एक बार चला दो ताकि एकदम फाइनली मिन्स हो जाए. अब हमने यहाँ पे वेज मोमोज़ बनाया है विथ वेजिटेबल्स. आप चाहिए आप पनीर मोमोज़ भी बना सकते हो. सेम प्रोसीजर है. आपको पनीर लेनी है और उसको अच्छे से आपको छोटे छोटे पीसेस में मिन्स कर देना है. आप आई वुड प्रेफर कि अगर आपके पास वो पुल करने वाला या फिर इलेक्ट्रिक चॉपर है, आप उससे करो तो ईज़ी पड़ेगा. नहीं तो आप हाथ से भी छोटा 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 उसको चॉप कर सकते हो. ये इसकी चॉपिंग ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नहीं तो अगर पीसेस बड़े रह गए तो मोमोज़ की जो फिलिंग है ना वो बाहर निकल जाएगी वाइल यू स्टीम इट. तो इसीलिए इसकी चॉपिंग पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान दें. अब यहाँ पे देखिए मैंने पहले पूरे कैबेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया एंड देन मैंने उसको भी मैं छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ. अब आप आगे ये देखोगे कि इन छोटे छोटे पीसेस को भी मैं छोटे छोटे और पीसेस में काटूंगी विथ नाइफ़. एंड देन मैं इनको वो पुलिंग वाले चॉपर में डालूंगी सो दैट पूरा इवन मिन्स हो. यहाँ पे देखिए मैं उस मिडिल साइज़ ऑफ पीस को पहले मैं फिर से चॉप कर रही हूँ. एंड अब मैं इस इतने छोटे पीस को मैं वो हैंड चॉपिंग बाउल में या फिर आप बोलो चॉपर में डाल दूँगी. एंड मैं उसको पुल करके पूरा इवन साइज्ड ऑफ मिन्स्ड कैबेज मैं अच्छे से उसमें उसको रेडी कर लूँगी. यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तब तो आपका आधा काम ऑलमोस्ट इजी हो चुका है. सो अब देखिए इसको मैं वापस से चॉपिंग वाले चॉपर में डाल रही हूँ. एंड मैं इसको पूरा फिर से मिन्स कर दूँगी अच्छे से. इसको आप कर दीजिए. एंड इसको अगर आप कैबेज कर रहे हो तो एक बार मिन्स हो जाना. आप कैबेज क्योंकि वाटर रिटेन करता है बहुत ज़्यादा, तो इसको आप एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर आप ऐसे ही चॉप करके आप लेट इट रेस्ट फॉर सम टाइम सो दैट इसका जो एक्सेस वाटर है वो पूरा ये अपना निकाल दे. पूरा इससे पानी निकल जाए. चाहिए तो थोड़ा सा नमक डाल के भी आप इसको छोड़ सकते हो ताकि इसका सारा पानी जो है वो अपने आप से सेपरेट हो जाए. इससे क्या होगा कि आप जब फिल करोगे ना उसको तो वो फटेगा नहीं. मतलब बहुत कम चांसेस होंगे कि वो ओपन हो जाए या फिर गीले होने के वजह से आपका स्टीम होते होते वो उसमें ही ब्रेक हो जाए. सो उसके लिए आप चाहिए तो आई वुड से कि आप हाफ़ एन आवर के लिए उसको छोड़ दो. अब जिस तरीके से ये कैबेज हमने मिन्स किया है उसी तरीके से इन द वेरी सिमिलर मैनर मैं अनियन एंड जिंजर इन दोनों को भी मैं मिन्स कर दूंगी अच्छे से. अगेन अनियन भी वाटर रिटेन करता है सो उसको भी आपको छोड़ना है. तो आप मैं आई वुड से और मैंने भी यही किया था कि मैं इन दोनों को अलग अलग करके मैंने छोड़ दिया था. अब यहाँ पे देखिए अनियन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा एंड देन इसको वापस मैं उस चॉपिंग बाउल में डाल रही हूँ. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर जिंजर. जिंजर की क्वांटिटी थोड़ी नॉर्मल रखिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच कैबेज यू आर टेकिंग. तो कैबेज के हिसाब से 1/4 पीस ऑफ जिंजर वुड वर्क. तो इन दोनों को भी आप इक्वली सेम तरीके से आप इसमें डालिए, मिन्स कर दीजिए. अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा अगर आप हाथ से करें क्योंकि पीसेस पूरे सेम होने चाहिए. तो ट्राई कि अगर आप ये ले पाएँ, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हाथ से भी इसको छोटा 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 करके आप काट दीजिए. इन दोनों को अलग अलग फॉर 30 मिनट्स लेट इट रेस्ट प्रॉपरली. हल्का हल्का थोड़ा बहुत सॉल्ट डाल के छोड़ दीजिए. पानी ये पूरा अपना छोड़ देगा एंड इट वुड बी ईजियर फॉर अस टू मिक्स थिंग्स अप. आप कैबेज, जिंजर एंड गार्लिक के जो मिन्स पार्ट्स थे उनको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए ये एक साथ. एंड डाल दीजिए नमक एंड 1.5 टेबल स्पून ऑफ ऑयल. इन सबको अच्छे से करना है मिक्स. प्रॉपरली मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर सो दैट हर एक पार्ट में सॉल्ट का टेस्ट चला जाए. चाहिए तो थोड़ा सा टेस्ट कर भी लें और देख लीजिए कि अगर किसी चीज़ की आपको उसमें कमी लग रही है तो. अच्छे से जब हो जाए
अब आइए रेडी करते हैं इसका डो। पहले ले लीजिए मैदा, मैदे में डाल दीजिए थोड़ा सा नमक, ऑलमोस्ट वन एंड हाफ टेबल स्पून ऑफ नमक वुड वर्क, एंड देन 1 टेबल स्पून प्लस 1/4 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। इन सबको वापस से अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको एक अच्छे डो में इसको रेडी करना है। डो को 10 मिनट रेस्ट करने के बाद आप छोटी छोटी पूड़ी के शेप में इसको बेल लीजिए। एंड आई प्रेफर कि मैं सबको पहले अच्छे से बेल के रेडी रख कर लूँ एंड देन मैं इसकी फिलिंग स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पे सारे मैंने जब पूरियाँ बेल ली तो उसके बाद मैंने बुलाया अपनी मम्मा को टू हेल्प मी इन दिस, क्योंकि मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम था एंड मुझे इसको पूरा सील करके फ्रिल बनाना नहीं आ रहा था। सो यहाँ पे मम्मी ने मुझे एक ट्रिक बताया कि एक को आपको स्टेडी रखना है, दूसरे में आपको फ्रिल बना के जो स्टेडी है उससे आपको उसको चिपकाते जाना है। तो मम्मी ने मुझे दोनों तरीके का बताया। जो हम यूजुअली मार्केट में खाते हैं वो लंबा वाला, एंड वो जो पोटली वाली आती है। उसके बाद मेरे धीरे धीरे करके अटेम्प्ट स्टार्ट हुए। मम्मी ने मुझे बताया, मैंने कुछ कुछ बिगाड़े, कुछ अजीब से शेप के बने, बट देन आई फाइनली गॉट द ट्रिक हाउ टू डू इट। सो यहाँ पे मैं लंबा वाला अटेम्प्ट कर रही हूँ। उतना परफेक्ट नहीं बना, बट देन स्टिल काम चलाऊ बन गया था। सो यहाँ पे ये था। एंड देन मम्मी टॉट मी हाउ टू मेक जो पोटली वाला मोमोज़ आते हैं, डिमसम जिसको बोलते हैं, वो पोटली कैसे उसको बनाते हैं। मैं जैसे आलू के पराठे के लिए जब हम फिल करते हैं तो गोल गोल कर देते हैं, मैं वो कर रही थी, बट देन मम्मा टोल्ड मी कि ये खुल जाता है इसमें। सो उसका भी एक ट्रिक है, तो वो मम्मी ने मुझे बताया। इन केस इफ़ यू वांट टू नो इन डिटेल, प्लीज़ डू लीव अ कमेंट बिलो सो दैट मैं इसका एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूँगी। इट इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि इससे आप अगर ये सीख गए तो आप गुझिया भी बना सकते हो। सो ये हुआ। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत मम्मी से सीखा दोनों तरीके का बनाना। एंड देन थोड़ा बहुत कोशिश करते करते आई स्टार्टेड मेकिंग इट बाय माई सेल्फ। कुछ कुछ बिगड़ा, बट देन सिंस मेरे को थोड़ा बहुत ट्रिक पता चल गया, सो थोड़े बहुत स्पीड के साथ काफ़ी सारे मोमोज़ हमने कर लिए थे रेडी। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं अलोन अटेम्प्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आपको पहले इसको पिंच करके एक पार्ट को सील करना है, एंड वन लेयर, मतलब जैसे गोल है ना, तो गोल का जो नेक्स्ट एंड है उसको आप स्टेडी रखिए, जो आपकी तरफ का एंड है उसमें आप फ्रिल बनाना शुरू करिए। उससे क्या होगा कि पूरा परफेक्ट मोमोज़ के शेप में ये बनता जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फ्रिल बना के दूसरे जो स्टेडी एंड है उससे आप अच्छे से चिपका दीजिए। एंड देखिए ये ऐसा बना है। धीरे धीरे बनाते बनाते अलग अलग शेप एंड साइज़ के सारे मोमोज़ हो गए थे रेडी। सो हमारे पास जो मोमो स्टैंड है, ये ऑलमोस्ट 25 और 26 ईयर ओल्ड मोमो स्टैंड है हमारे पास। हम जब दार्जिलिंग में थे तब लिया था। सो इसके हर एक सेक्शन को पहले ऑयल से ग्रीस करिए और उसमें मोमोज़ जितने अट रहे हैं उतना आप रखते जाइए। अगर बाई चांस जैसे ये वाले में आप देखोगे थोड़ा सा खुला है, उसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए, नहीं तो ये खुल जाएगा स्टीम होते होते। सो इनको करके, एंड सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है ना उसमें पानी जाएगा। वैसे तो आपको हाउ टू मेक इडली, तो इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट। एंड हाउ टू रिकग्नाइज़ कि ये बन गया है, जब आप इसको खोलोगे ना, तो अगर इसमें शाइन आ गया है इसके बॉडी में, जैसे आप अभी देखोगे शाइनी शाइनी हो गया, ये शाइन आना मतलब इट इज़ प्रॉपर्ली कुक्ड। तब आप इसको निकालिए एंड देन आप आराम से इसको रेलिश कर सकते हो विथ योर होममेड चटनी। तो यहाँ पे पानी था, आप चाहिए तो आप इसको अपने नॉर्मल स्टीमर में भी बना सकते हो, हमारे पास है, दैट इज़ द रीज़न वी यूज्ड इट। नाउ उठाने के लिए और निकालने के लिए अगर आप ऐसे ही उसको पुल करोगे ना, तो वेरी हाई चांसेस कि ये टूट सकता है। तो धीरे धीरे करके किसी भी टोंग से आप इसको बहुत प्यार से इसको निकालना, नहीं तो क्योंकि मैदा है एंड इसके बेस पे थोड़ा सा तब भी स्टिकी फील होगा। अगर आप पुल कर दिए तो पूरी फिलिंग इसकी निकल जाएगी। तो धीरे 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 करके आप इसको निकालते जाइए, निकाल के कीप इट और सर्व इट द वे यू वांट। यहाँ पे आप देखिए मैं किस तरीके से इसको निकाल रही हूँ।
मैंने की इसकी प्लेटिंग हम सबके डिनर के लिए। ये जो चटनी है ये मम्मी ने घर पे बनाई थी। एंड जब भी मोमोज़ घर पे बनते हैं तो हम सूप हमेशा पीते हैं फ्रॉम ऑल दी वेजिटेबल्स दैट वी हैव यूज्ड। इसमें कैबेज है, थोड़ा सा कॉर्न है, ये होममेड सूप है, तो ये तो रहता ही रहता है। हम जब तक खा रहे हैं इसे, आप प्लीज़ इसको एक बार ट्राई करिए। एंड अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।